Hello students, welcome once again SDSBM Bhatta online class. Today we have discussed about nutrition in plants part 2, that the most sensitive parts, because this region is have a sensory region we have talked about. आज हम लोग सेंसरी रीजन में पाए जाने वाले भागों के बारे में बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के तहत। तो सबसे पहला मुख्य भाग होता है मुंह। मुंह माने होता है माउथ। Mouth is a very essential parts that our have nutrition, because it have a teeth, tongue, salivary glands, and have performing all the physical activity and the chemical activity in them. तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं पहले टंग के लिए, क्योंकि पहले जीभ ही है, जीभ के नीचे टीथ है, टीथ के नीचे सलाइवरी ग्लैंड है। तो पहले हम बात करेंगे टंग के लिए। टंग में बात करते हैं तो टंग में स्टूडेंट्स तुम देखो खुदरा होता है, ऊपर में पार्ट जो होता है तुम्हारे करके देखोगे तो खुदरा होता है। ये पार्ट जो होते हैं उसको हम लोग बर्ड्स कहते हैं, BUDS बर्ड्स कहते हैं। और इससे तुम खाते हो, मिर्चा खाते हो, कहते हो कि तीखा लग गया। मिठाई खाते हो, कहते हो कि मीठा लग गया। नमकीन खाते हो तो कहते हो नमकीन है। और कुछ खट्टा खाते हो, जैसे आंवला खाते हो, संतरा खाते हो तो कहते हो खट्टा है। तो खट्टा क्यों है, ये किसके द्वारा पता चलता है? ये तो जीभ के द्वारा स्टूडेंट्स पता चलता है। तो जीभ में बेसिकली 4 रीजन पाए जाते हैं। स्वीट वाले रीजन आगे होते हैं अग्र हिस्से में, उसके बाद सॉल्टी, उसके बाद से स्वाद, उसके बाद से बिटर। ये 4 रीजन वर्क करते हैं। तो जीभ का स्टूडेंट फंक्शन क्या है? तो जीभ का फंक्शन है कि सलाइवा को मिक्स करता है भोजन के साथ में। लार ग्रंथ, लार जो होते हैं ना, लार जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, बताते हैं अभी आगे, तो उसको मिक्स करता है। टेल्स टेस्ट ऑफ फूड, भोजन का स्वाद के बारे में बताता है। आज तीखा बन गया है, आज नमकीन बन गया है, इसके बारे में बताता है। उसके बाद स्वेलिंग ऑफ द फूड, और भोजन जो होता है जी मुंह के अंदर जाने के बाद से भोजन क्या हो जाता है, फूल जाता है। फूलना जिसको निगलने में हम लोग को हेल्प करता है। और टू टॉक, मान लो तुम 2 दोस्तों के बीच में बात करते हो स्टूडेंट, बात करने के दौरान में तुम बात कर लो किससे? तो जीभ से। अगर किसी व्यक्ति का जीभ काट दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, बोल ही नहीं पाएगा, गूंगा हो जाएगा एकदम। उसके बाद आती है टीथ के लिए। टीथ दांत के लिए। दांत क्या है? दांत बहुत बड़ा अहम रोल हिस्सा पैदा करता है शरीर के मैकेनिज्म में। अगर दांत ना हो तो शरीर की सारी क्रियाएं नहीं हो पाएंगी सही से। आदमी तोतला होकर बोलेगा। सबसे पहली बात, आवाजें सही नहीं हो पाएगी, स्पष्ट नहीं हो पाएगी, कुछ कहेगा कुछ सुनाई देगा कुछ, बहुत समस्या हो जाएगी। तो पहली बात आती है दांत क्या है? दांत वो चीज है जो हमारे भोजन को उतरने में हेल्प करता है। स्टूडेंट जब पढ़ाएंगे तुमको फंक्शन में इसको। तो दांत, अब देखो एक छोटा बच्चा है, नवजात बच्चा होता है, उसको किसने जौआ निकल जाते हैं, और उस गम्स में कोई टीथ नहीं होते हैं 0 to 6 में। लेकिन 6 माह से जब बढ़ता है वो, 6 माह से जब 12 माह की अवस्था के बीच में, 6 माह से 12 ईयर्स के बीच में वो जब आता है तो उस समय उसके दांत की संख्या 20 रहती है। और 12 वर्ष के बाद एज अ कंटिन्यू ऑफ द लाइफ एडल्टहुड तक जाता है तो उस समय दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। तो थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं चाइल्डहुड स्टेज में। तो चाइल्डहुड स्टेज में 8 को इंसीजर होते हैं, 4 को कैनाइन्स होते हैं। मोलर की संख्या नहीं होती है स्टूडेंट्स, मोलर की संख्या नहीं होती, इस बात का ध्यान देना। और प्री मोलर की संख्या नहीं होती है, और मोलर की संख्या 8 होती है। लेकिन हूबहू इसके, अगर हम आफ्टर 12 ईयर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर प्री मोलर की संख्या 8 हो जाती है और मोलर की संख्या यहाँ पर 12 हो जाती है। यही 2 चीजें बढ़ जाती हैं तो ये 32 दांत हो जाते हैं एडल्ट स्टेज के लिए, और 20 दांत हो जाते हैं किसके लिए? तो इन्फेंसी एज के लिए। स्टूडेंट अब एक चीज और, प्लेग के बारे में। कोई बच्चा है ब्रश नहीं करता है, कितना भी माँ बाप कहें, टीचर्स लोग कहें, कहते कहते थक जाएंगे क्या,
खा लेगा जा करके जल्दी से। तो बच्चों में ये लक्षण होते हैं, लेकिन उन लक्षणों में स्टूडेंट्स तुम्हें पढ़ाना चाहेंगे, तुम बड़े हो रहे हो, तुमको इस बात का ध्यान देना है कि तुम्हारे दांत के अंदर पीलापन कोटिंग फिल्म बैठ जाएगी। देखना, इसका नचोड़ोगे ना तो उसमें से निकलेगा, उसमें बैक्टीरिया निकलता है जो एसिड प्रोड्यूस करता है। और वो एसिड्स क्या होते हैं कि जो गम्स के लेवल होते हैं उसको क्या करते हैं, कमज़ोर करते हैं, उस लोग को कमज़ोर बनाते हैं। और उसके चलते वहाँ पर एक परत बैठ जाती है जिसको स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे प्लैक, प्लैक कहेंगे। और आगे हम फंक्शन बताने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। हम लोग different kinds of, dear students, we have discussed about incisor, canines, premolar, molar. So let's we get how it have get functioning of different kinds of the teeth, that the various kind of the teeth have a various function. So what is the function? We have discussed about the particular teeth have a particular function. So what is particular teeth? Particular teeth means incisor that have a only function cutting and beating food. It means to cut. If we take a vegetables from the market, we have cut it. Then it have a function to cut and beating. Canine. Students, canine. What is canine? Canine have a tearing the food. You have seen in carnivorous animal that have to tearing the whatever they have the predates animals. So they have the canines to tearing the food. फाड़ने का कार्य करता है स्टूडेंट्स, उसको चीरने फाड़ने का कार्य करता है। प्रीमोलर, अग्र चवर्णक बोलते हैं। अग्र माने होता है आगे, चवर्णक में चबाने वाला, chewing and grinding. It means after tearing the food, it have a process to tearing and grinding, but have not in a very small way, that a molar have a convert into chewing and grinding into last form that have a paste form. So both are interrelated to each other, that are molar and premolar. Students, we have talked about how we get the brush. Dear students, to brush regularly at a different interval of the time, at least 5 minutes have to take for the brushing. 5 मिनट जरूर ब्रश करो, इन मॉर्निंग एंड एट अ टेकिंग द फूड एट नाइट टाइम। उसके बाद बात आती है स्टूडेंट टूथ डिके। टूथ डिके अभी मैंने बात की थी, एक बैक्टीरिया के बारे में बात की थी जो हमारे दांत के निचली सतह पर रहता है, और वो बैक्टीरिया जो प्लेक शुगर फॉर्म करता है, वो शुगर स्टार्च के रूप से होते हुए एसिड में बदलता है, और उस एसिड के चलते वहाँ पर जो हमारे एनिमल्स जो ऊपरी भाग होते हैं दांत के, उससे जो होता है फॉर्म कैविटी बनने लगती है एनिमल्स तक। मान लो कि ये हमारा दांत है, सपोज दैट हैव अ टीथ, एंड टीथ के ऊपर में ये पूरा डिकेइंग पार्ट्स लग गए, ये पूरा डिकेइंग पार्ट्स लग गए, तो ये स्टूडेंट्स पूरा इतना तक बढ़ने लगा, तो इसको हम लोग कहेंगे टूथ डिके। टूथ डिके, और ये टूथ डिके के चलते दांत हमारा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है सिलेबरी ग्रंथि, लार ग्रंथियां। स्टूडेंट, बिना लार ग्रंथियों के भोजन तो निकला ही नहीं जाएगा, तो उसके लिए क्या होता है, रिलीज एंजाइम निकलता है उसमें से। एंजाइम जब निकलने लगता है तो भोजन हमारा क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली फूल जाता है, और फूलने के बाद से जो सिलेबरी ग्लैंड्स होती है वो हमारे भोजन को स्टार्च में जो भोजन कन्वर्ट हुआ रहता है इसको शुगर में चेंज करता है, और शुगर से हमें ग्लूकोज के रूप में भोजन हमें एनर्जी देता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और कल के वीडियो में हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आधा भाग पढ़ेंगे और आधा भाग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि कल का चैप्टर टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तुम लोग इसको लिखोगे और याद करोगे, और कोई भी बात होगी तो कमेंट में हमको करके बताओगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।